प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग अपनी जगह पे खुश होंगे, मगन होंगे और प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए कार्य कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ और दुआ भी करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ओके दोस्तों, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो है इस समय 25 दिसंबर क्रिसमस का जो एक माहौल बना हुआ है पूरे विश्व भर में दोस्तों, उसी को लेकर मैं पिछले दिनों में शॉर्ट वीडियो के द्वारा मैं कुछ बातें, प्रभु के वचन के द्वारा मैं कुछ बातें आप लोगों से कर रहा हूँ। क्या है सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस? तो बहुत सारी बातें हैं, तो उनमें से एक छोटी सी बात मैं आपसे आगे आगे आज करने वाला हूँ कि ये क्रिसमस का जो मनाना, सेलिब्रेशन के बारे में अगर आप लोग अच्छी तरह से ना समझ पाए, सिर्फ और सिर्फ लोगों के दिखावे को, लोगों के जो है उस परंपरा को जो कई सालों से, हजारों सालों से लोग मनाते आ रहे हैं, उसी के पीछे फॉलो करते हुए चलते जाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनता दोस्तों। तो ये केवल और केवल ज्ञान की कमी है और समझ की कमी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सिर्फ हमें दिखाया जा रहा है, हमें जो हम देख रहे हैं बस उसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बाइबल के वचनों में, बाइबल में ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं दिया हो दोस्तों। मैं सारी बातें बाइबल के अंदर से ही हम लोग करते हैं। मैं आपका भाई मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से सुरेंद्र चौहान आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। प्लीज़ जो जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस पेज को लाइक करें और शेयर करें, और जो यूट्यूब में देख रहे हैं वो इसको जो है सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, तो ताकि आपकी शेयरिंग के द्वारा जो वचन परमेश्वर का जो मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ, आपकी शेयरिंग के द्वारा और लोगों तक पहुँचे और प्रभु की महिमा हो और उनका समझ और उनकी बुद्धि खुले। जो लोग आज कलीसिया जो भटक रहे हैं ऐसे सेवकों की शिक्षा के द्वारा जो सेवक खुद नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि होशे होशे 4:6 कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तो ये होशे का वचन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान के ना होने से प्रजा नाश हो जाती है, लोग नाश हो जाते हैं, कलीसिया नाश हो जाता है। नाश का मतलब नरक की आग। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, अपना लहू बहाया ताकि ये मनुष्य जाति नाश ना हो, राइट। लेकिन वचन होशे ये कह रहा है कि ज्ञान के ना होने से, ज्ञान के ना होने से प्रजा, कलीसिया, चर्च नाश हो रही है। दोस्तों, आपको समझना होगा इस बात को। तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ कि क्रिसमस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसको सेलिब्रेट करने का मतलब क्या है, राइट। तो आपको समझना होगा क्रिसमस ट्री क्या है। क्रिसमस ट्री, इसके बारे में क्या है, इसका क्या लॉजिक है, इसका वचन में कहाँ इसके बारे में लिखा होगा। क्रिसमस ट्री के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा, बाइबल में कहीं भी कुछ भी वचन में कहीं भी क्रिसमस ट्री के बारे में नहीं लिखा हुआ। बस एक परंपरा है, पता है हमें। आज आप जाके देखिए, बड़े-बड़े बिल्डिंग्स में, बड़े-बड़े ऑफिस में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे जगह-जगह पे एक बड़ा ट्री बनाया जाता है, राइट। उसमें जो है उसको सजाया जाता है, लाइट्स लगाई जाती हैं, स्टार लगाए जाते हैं। क्या है ये? व्हाट इज़ दिस? इसका मीनिंग क्या, लॉजिक क्या है? इससे क्या होगा? इससे क्या होने वाला है? कौन-सी शिक्षा ये ट्री हमें दे रहा है बाइबल के अनुसार? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। ट्री को सजाने वालों, ट्री को जो है अच्छी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने वालों, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि बाइबल के अनुसार इस ट्री के बारे में क्या महत्वता है, इस ट्री के द्वारा चर्च, कलीसिया को क्या सीखने को मिल रहा है। दैट्स इट, राइट। स्टार की बात करते हैं, स्टार को लेकर भी लोगों ने बड़े बड़े स्टार लगा के, बड़े बड़े अपने घरों के ऊपर, घरों के बाहर, इधर उधर सब चीज़ें स्टार। तो स्टार के लिए भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्टार क्या है एक्चुअल में, स्टार क्रिसमस में क्यों? स्टार का मतलब प्रभु यीशु मसीह एक जो है हमारे लिए एक ज्योति लेकर आया, हमारे लिए एक जो है एक ऐसी ज्योति लेके आया जो अंधकार में हम लोग फंसे हुए थे, वो स्टार बन के, एक ज्योति बन के, स्टार के द्वारा जो है एक ऐसा स्टार जो पूरी दुनिया को चमकाने के लिए आया था, राइट। तो वो हम मान सकते हैं, लेकिन स्टार का क्या मीनिंग है क्रिसमस के अंदर वो नहीं समझ में आ रहा।
ओके। सो आगे जो है सेंटा क्लॉज, ये एक बड़ी ही जो है अजीब जो है एक ऐसा करेक्टर है जो आज लोग जो हैं उसकी ड्रेस पहनते हैं, राइट, और अपने आप को सेंटा क्लॉज बनाकर जो लोग घूमते हैं और बच्चों को, लोगों को टॉफीज बांटते हैं, कुछ ना कुछ बांटते हैं। तो आपको बताऊं, ये सेंटा क्लॉज क्या है? ये शैतान की ओर से है दोस्तों, क्योंकि यह मूर्ति पूजा का प्रतीक है दोस्तों। सेंटा स्पेलिंग क्या है? SANTA, सेंटा। सैटन के स्पेलिंग क्या है? SATAN। ध्यान से देखिए सब, ध्यान से देखिए सब लोग, सेंटा और सैटन सिर्फ स्पेलिंग आगे पीछे है, राइट। ध्यान से समझना इस बात को, कुछ नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्पेलिंग का डिफरेंस है। तो ये शैतान की ओर से ही फैलाया गया एक ऐसा ट्रैप है जिसमें लोग फंसे हुए हैं। और इस इन दिनों में ही, केवल इन दिनों में ही ये सेंटा बाहर क्यों आता है, राइट? क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली शैतान अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। सोचिए इस बात को बड़े ध्यान से, स्पेलिंग सेम है, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स आगे पीछे हैं, ओके। कैरल सिंगिंग, बड़े जोरों के साथ लोग अपने घरों में जाते हैं, तो अपने अपने ही कलीसिया के लोगों के घर में जाते हैं, कैरल सिंगिंग के नाम पे लोगों के घर में जाके सॉन्ग गाते हैं, वर्शिप करते हैं। लेकिन वो सॉन्ग होते कौन से हैं, है ना? तो वो सॉन्ग होते कौन से हैं, उन सॉन्गों का मीनिंग्स क्या है, और ये सॉन्ग क्यों गाए जाते हैं? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो भी एक्टिविटीज़ आप प्रभु यीशु मसीह में आके कर रहे हो, क्या वो एक्टिविटीज़ को प्रभु यीशु मसीह के वचन सपोर्ट कर रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह ने इन चीज़ों को करने के लिए बोला है? क्या किसी चेले ने ऐसा किया है? बस मेरा सवाल ये है, मसीह मंथन बैठक सच्चे और खरी शिक्षा वाले हम इसी तर्क के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, इस लॉजिक के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि जो कुछ भी हमें करना है, जो कुछ भी हमें बोलना है, जो कुछ भी हमें सीखना और सिखाना है, वो 100% बाइबल के अंदर से होना चाहिए। और बाइबल के वचनों को समझना और समझना इतना आसान नहीं है दोस्तों। अगर बाइबल के वचनों को, यीशु मसीह की सारी शिक्षा को समझना इतना आसान होता, कोई भी इसको पढ़ता और सीख जाता, तो आज हज़ारों डिनोमिनेशन ना बने होते दोस्तों। आज शिक्षाओं में गड़बड़ी ना हुई होती। आज कितनी सारी शिक्षाएँ, कितनी सारी डिनोमिनेशंस आप जानते हो बन गई हैं। चाहे वो कैथोलिक हो, चाहे वो पेंटेकोस्त हो, चाहे वो सीनाई हो, चाहे वो एक नाम का बपतिस्मा, ओनली जीसस, यहोवा विटनेस, है ना, माता जेरूशलेम, कितनी सारी डिनोमिनेशंस कैसे बन गई? इसी बाइबल के बीच में से वो निकले हैं। कैसे? ज्ञान के ना होने की वजह से। वचन क्या मैंने पढ़ा था अभी, होशे 4 क्या कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होगी। ये प्रजा इसीलिए नाश हो रही है क्योंकि उनके पास ज्ञान की कमी है। लेकिन ज्ञान की कमी कहाँ से आ रही है दोस्तों? ये ज्ञान की कमी आ रही है शैतान की ओर से, जो लोगों को ट्रैप में डाल रहा है, लोगों को ऐसी शिक्षा में डाल रहा है जो यीशु मसीह से दूर करके उनको नरक की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे हैं। आज मसीह मंथन बैठक इसी मुहिम में लगा हुआ है, झूठी शिक्षा को एक्सपोज करके और सच्ची खरी शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन लोग बीच में ऐसे हैं, जो ऐसे झूठे सेवक, ऐसे झूठे दास सेवक जो है ना, जो सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेके चलते हैं, अपनी ईगो को, अपने अपने उस ईगो को, कि अगर हमने इस बातों को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं ये शिक्षा गलत है, तो फिर उनका कलीसिया टूट जाएगा, उनके लोग जो है बिखर जाएंगे। उनके लोग मसीह के नहीं, कलीसिया चर्च का नहीं, कलीसिया चर्च यीशु मसीह का नहीं, यीशु मसीह के दे के नहीं, उनके लोग। किनके लोग? उन पेटू सेवकों के लोग। क्यों? क्योंकि उनको कलीसिया से पैसा चाहिए, दशमांश के रूप में, ताइद के रूप में, ऑफरिंग के रूप में। ये भी एक गलत टीचिंग है दोस्तों, गलत टीचिंग है। कहीं भी नए नियम में नए नियम में कहीं भी प्रभु यीशु मसीह ने दशमांश के लिए, ताइद के लिए, ऑफरिंग के लिए नहीं बोला दोस्तों। तो ये सारी की सारी जो हैं इन पेटू सेवकों की बनाई हुई अपने खुद की कहानियां हैं, अपने खुद के डॉक्ट्रिन हैं, अपने खुद की ऐसे बातें हैं जिनको कलीसिया के ऊपर थोपा जाता है दोस्तों। और आज सेलिब्रेशन के नाम पे कलीसिया जो है, वर्शिप के नाम पे जो जो उत्साह दिखाते हैं, जो एक ऐसी जो दिखाते हैं कि हमारे अंदर बहुत परमेश्वर के प्रति प्रेम है, बहुत उत्साह है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं,
तो वो भी गलत है दोस्तों। बिना ज्ञान के, बिना समझ के अगर आप कोई भी उत्साह में चलते हो, कोई भी जो है ना सेलिब्रेशन में अगर आप बढ़ते हो, तो वो बहुत घातक होता है, बहुत घातक होता है। नीति वचन अध्याय 19, नीति वचन अध्याय 19 का वचन 2 कहता है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ते हैं, जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। उतावली से दौड़ते हैं, ज्ञान रहते रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ते हैं। तो ये लोग कौन हैं जो आज सेलिब्रेशन के नाम पे, जो आज चर्च जो है नाच गाने के नाम पे, वर्शिप के नाम पे उतावली से, उत्साह से, एक्साइटमेंट से मगन होकर नाचना गाना ये लोग करते हैं। रूह की बारिश, पवित्र आत्मा के नाम पे रूह की बारिश उतार दे, है ना, फिर से वो आग बरसा दे। पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर है। 1 कोरिन्थियों 3:16 कहता है, क्या तू नहीं जानता कि तेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। और ये लोग कहते हैं हर संडे को रूह की बारिश उतार दे, रूह की बारिश उतर जा, है ना। तो पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, रूह की बारिश उतरा, आग बरसा दे, आग बरसा दे, फायर फायर फायर। ये सारी की सारी बातें नॉन बिब्लिकल हैं और जो है आउट ऑफ द बाइबल है। सारी की सारी एक्टिविटी शैतान की ओर से हैं, जो आप लोगों को ज्ञान रहित करके, आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध के तुम लोगों को सबको नरक की तरफ लेके जा रहा हो। समझ लेना इस बात को। ज्ञान रहित उत्साह अच्छा नहीं। ज्ञान रहित उत्साह, जो आप उत्साह दिखा रहे हो आज, अपनी एक्साइटमेंट दिखा रहे हो सेलिब्रेशन के नाम पे, क्रिसमस सेलिब्रेशन के नाम पे, वो सारा का सारा ज्ञान रहित है। नीति वचन 9:2 यही कहता है कि ज्ञान रहित उत्साह अच्छा नहीं, बहुत घातक है, ले जाएगा नरक की तरफ आप लोगों को। इसलिए समझ लीजिए क्या आप कर रहे हो, कैसी आपकी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपको कहाँ लेके जाएगी, इस बातों को समझिए। आखिरी 2 वचन के बाद मैं क्लोज करूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा इस वीडियो को। प्लीज़ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस वीडियो को आगे आप शेयर कीजिए। आज क्रिसमस के नाम पे, सेलिब्रेशन के नाम पे जो ड्रामे आज हो रहे हैं कलीसिया के अंदर, सब के सब ऐसे हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता और बाइबल के बाहर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, राइट। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यीशु मसीह का जो है हमें जो है वो आनंद, वो हमें उत्साह नहीं करना चाहिए, हमें वो सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है। सुसमाचार सुनाइए लोगों को यीशु मसीह की बातों को, लोग यीशु मसीह के आज्ञाओं को सिखाइए, प्रार्थना करना सिखाइए, बाइबल पढ़ना सिखाइए। पास्टर अपने ऊपर डिपेंड नहीं, यीशु मसीह के ऊपर डिपेंड होना सिखाइए, उनको इंडिपेंडेंट करिए, कलीसिया की उन्नति के लिए कार्य करिए। क्या है ये सब ड्रामे, क्या क्रिसमस ट्री, क्या स्टार, क्या ये सांता क्लॉज, क्या ये कैरल सिंगिंग, है ना। कुछ लोग, कुछ कई जगह पे तो, कई कंट्री में तो आज इस दिन पे पूरे मतलब मौज मस्ती होती है, शराब पी जाती है, ड्रिंक की जाती है, पूरे मतलब हर तरह का वो जो गंद जो है, जो संसारिक दुनिया में लोग फैलाते हैं, जो है ये लोग फैलाते हैं। क्या है ये, क्या ये मसीहत हमें ये सिखाती है, क्या बाइबल हमें ये सिखाती है? ये बहुत चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। कलीसिया चर्च, समझ लीजिए आपका जीवन ही आपको स्वर्ग में या नरक में लेके जाएगा। कोई पास्टर आपको स्वर्ग नहीं लेके जा सकता। आपका जीवन, आपका जो जीवन मसीह के साथ कनेक्टेड, मसीह के साथ पवित्रता, मसीह के साथ उसके डर में, भय में, आज्ञा में जो आप जियोगे, वही जीवन आपको जो है स्वर्ग तक लेके जाएगा। आपका जो दिखावा है, आज तो दिखावा बहुत हो गया, आज की डेट में कलीसिया में इतना दिखावा हो गया, लोगों को दिखाते हैं कि हाँ मैं सेवक हूँ, हाँ मैं दास हूँ। दिखावा होता है, अपने आप को, अपनी सेवकाई को दिखाया जाता है, पूरे जगह पे प्रमोट किया जाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। दिखाना प्रभु यीशु मसीह को आपके आचरण से, आपके काम से, आपके बिहेवियर से, आपके वे ऑफ टॉकिंग से, आपके परिवार से, आपके फैमिली से, आपके इर्द गिर्द से, आपके रहने सहने से, आपके तौर तरीके से, सब चीज़ों से प्रभु यीशु मसीह को आपको दिखाना है। प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर दिखना चाहिए, आपके सब चीज़ों से प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए। लोगों को नहीं दिखाना है, अपने आप में प्रभु यीशु मसीह को दिखाना है। ओके, फिलिपियो अध्याय 3 वचन 18, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैं तुमसे बार बार की है, जिसकी चर्चा कहता मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ। पौलुस यहाँ पे रो रो कर कह रहा है आप लोगों को। क्या कह रहा है कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं।
ये ऐसी एक्टिविटी वाले लोग जो आज जो है अन्य भाषा के नाम पे रब रबा शबा शबा लबा लबा के नाम पे जो लोगों को सिखाते हैं कि ये पवित्र आत्मा की भाषा है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा, जिसको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलेगा, वही ये भाषा बोलेगा। बकवास की टीचिंग है, मूर्खता है पूरी की पूरी। ये अन्य भाषा रिब रिब शबा शबा लबा शैतान की भाषा है। इससे इमीडिएट आपको बाहर निकलना होगा, नहीं तो एक दिन आप बहुत पछताएँगे। जब आपका न्याय होगा, सब लोग ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े रहेंगे न्याय के टाइम पे, तो बहुत पछताएँगे आप। आपको ये बोला जाएगा कि मसीह मंथन बैठक वालों लोगों ने, लीडर्स ने, टीचर्स ने, पास्टर्स ने, सब लोगों ने आप लोगों को सिखाई थी ये बातें कि रिब रिब शबा शबा लबा लबा गलत है। फिर भी आप लोगों ने सीखी नहीं, उनकी बात को माना नहीं। फिर क्या करोगे? सोच के देखिए ये बात। अगर ये बात होगी तो क्या होगा? अगर ये बात होगी तो क्या होगा? फिर तो रोना और दाँत पीसना, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। और पछताना, पश्चाताप अभी करने का मौका है आपके जीते जी। वहाँ पे पश्चाताप नहीं होने वाला, पछताना कर सकते हो। पश्चाताप और पछताना में यही फ़र्क है। आज आप पश्चाताप करके अपने पापों की क्षमा माँग के प्रभु यीशु मसीह से जो है आप अपने गुनाहों को क्षमा कर सकते हो। लेकिन उधर जाकर ना, ऊपर जाकर सिर्फ़ पछताना होगा, कुछ नहीं कर पाओगे आप। कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, पछताना। तो वचन कहता है क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैं कहता मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो के कहता हूं कि वह अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। मसीह के क्रूस के बैरी हैं, वो क्रूस जिसके ऊपर यीशु मसीह चढ़ाया गया और मुझे और आपको, पूरे संसार को, पूरे जगत को उस पाप से, उस गंदगी से, उस शराब से बाहर निकालने के लिए उसने अपनी जान दी, क्रूस पे चढ़ाया गया। लोग, लेकिन ये वचन कहता है कि तुम ऐसी चालों से पास्टरों, सेवकों, दासों, जो अपने आप को पास्टर बोलते हो, बिशप बोलते हो, जो पेट के सेवकों, दशमांश के नाम पे लोगों को लूट रहे हो, जो अन्य अन्य भाषा रिबन में शाबा शाबा लावा के नाम के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो कि ये अन्य भाषा का मतलब ये पवित्र आत्मा की लीडिंग है। गलत, झूठ, बिल्कुल बकवास। ठीक है? सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना, लोट-पोट करना, राइट? तेल पानी के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाना, तेल पानी बेचना, ये अनॉइंटिंग ऑयल है, अनॉइंटिंग वाटर है। क्या बकवास है आप लोगों की यार ये, है ना? क्या ये इतनी बकवास आप लोग करते, लोगों को लूट रहे हो शरेआम तुम लोग, सब लोग। ठीक है? तेल पानी बेचना, रुमाल रुमाल दिखाकर, राइट, कोट घुमाकर, क्या सब बकवास आप लोग कर रहे हो। इससे क्या कर रहे हो आप लोग? इस वचन के अनुसार आप लोग मसीह के क्रूस के बैरी हो। याद रखना इस बात को। तुम सब लोग मसीह के क्रूस के बैरी हो। एक दिन सबका न्याय होगा और उस टाइम पे केवल पछताना और दांत पीसना और रोना होगा। कुछ नहीं कर पाएंगे आप, कुछ भी नहीं कर पाएंगे तुम लोग। ठीक है? तो कहता कि अपने ही चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हो। 19 वचन क्या कहता है? कहता उनका अंत विनाश है। सोचिए इस बात को, उनका अंत विनाश है, खत्म, फिनिश, कोई मतलब नहीं है, राइट? कोई मतलब नहीं है आपके मसीह में आने का, जब आपका अंत ही विनाश होगा ऐसी एक्टिविटी के साथ, राइट? ये आज का संडे का मेरा प्रचार, संडे का मेरा फेलोशिप ऑनलाइन चर्च, जो आपको मैं जो है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा की लीडिंग में आकर ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप जिसके कान हैं वो सुन ले, वरना आप लोगों की कई भैंस पानी में, कुछ नहीं होने वाला, समझ लेना। नहीं बचोगे, आप लोग नहीं बचोगे, अन्य भाषा वालों आप लोग नहीं बचोगे, दशमांश वालों, ताइद वालों, ऑफरिंग वालों, और जो जो ये सेंटा वाले हैं, सेंटा नहीं, ये शैतान है, शैतान है, शैतान, स्पेलिंग देख लो, कुछ नहीं है, सेम अल्फ़ाबेटिक है, आगे पीछे। क्योंकि शैतान कन्फ्यूज करता है, कर दे कन्फ्यूज। शैतान से सेंटा बन के आ गया, तुम्हारे बीच में घुस गया वो, और तुम उसके आगे पीछे नाच रहे हो, कूद रहे हो, उसके साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। तो ये यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं, ये शैतान का जन्मदिन तुम लोग मना रहे हो ऐसी एक्टिविटी से। उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, उसको प्रमोट कर रहे हो। सुधर जाओ, समझ जाओ, अपनी बुद्धि को खोलो, बाइबल को पढ़ो, बाइबल को पढ़ो, टाइम निकालो, बाइबल को पढ़ो। इसको पढ़ोगे ना, ये पढ़ोगे तो तब तुम्हें पता चलेगा रियलिटी क्या है। और तुम सब लोग ऐसी एक्टिविटी वाले, तुम्हें बाइबल ना तो पढ़नी आती है, ना तुम्हें सिखाने वालों ने तुम्हें सिखाया है, क्योंकि वो खुद वैसे ही हैं। अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा, दोनों गड्ढे में जाएंगे, सबके सब अंधे हो तुम लोग, राइट? 19 वचन क्या कहता है? उनका अंत विनाश है।
कहता उनका ईश्वर, ईश्वर कौन है? पेट। दशमांश वालों, ऑफरिंग वालों, ताइत वालों, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा पेट है, इसीलिए लोगों को लूट रहे हो, इसीलिए तुम लोगों को, कलीसिया को लूट रहे हो दशमांश के नाम पे, ताइत के नाम पे, ऑफरिंग के नाम पे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बात पर घमंड करते हैं। जिस बात पे तुम्हें लज्जा आनी चाहिए ना, उस बात पे तुम घमंड करते हो। अभी कुछ दिन पहले जो वी चंद्रा ने जो डिबेट के टाइम पे, राइट, डिबेट के टाइम पे इसी अन्य भाषा को लेकर डिबेट हुआ था पार्श्वनाथ जी के साथ। जिस बात पे उसको लज्जा आनी चाहिए तो वो दांत फाड़ रहा था उस टाइम पे, ही लगा रहा था। उसको शर्म आनी चाहिए, है ना। लज्जा की बात के ऊपर तुम लोग घमंड करते हो। लज्जा की बात के ऊपर तुम्हें तुम्हें लगता है कि जिस बात पे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए, शेम आनी चाहिए, तुम उसका घमंड करते हो कि नहीं हम लोग सही हैं, है ना। सूरज परमार ने थोड़े दिन पहले प्रमोट करा था अन्य भाषा को, अन्य भाषा को। कलीसिया तुम्हें अन्य भाषा बोलनी है, बताइए। इतना बड़ा पास्टर बन के घूम रहा अपने आप को, और पवित्र आत्मा के वरदान जो पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से सबको देता है, उन वरदानों को लेकर कलीसिया को प्रेशराइज कर रहा है वो बंदा। मूर्खता, टोटली फुलिशनेस, बकवास। कि कलीसिया जो अन्य भाषा बोले, कलीसिया को अन्य भाषा बोलना है। तुम कौन होते हो? तुम्हारी क्या औकात है? पवित्र आत्मा के वरदानों को तुम जबरदस्ती कलीसिया को थोपते हो। ये बात कलीसिया को समझ में क्यों नहीं आ रही है? राइट। तो क्या लिखा है कि उनका अंत विनाश है और उनका ईश्वर पेट है। वह अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। जिन बातों पे तुम्हें लज्जा करनी चाहिए, उन बातों पे तुम घमंड कर रहे हो। तुम्हें शर्म आना चाहिए इस बात को लेकर, ठीक है। और तुम्हारी इस बकवास के साथ ना, कलीसिया जो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह की देह है ना, वो नाश की तरफ बढ़ रहा है। वो स्वर्ग की बजाय नरक की तरफ जा रहा है। और तुम लोग कौन हो? तुम मसीह के क्रूस के बैरी हो। तुम मसीह के क्रूस के बैरी हो, सब लोग। ध्यान से सुनो इस बात को, राइट। तो कहता है उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वह अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पृथ्वी की वस्तुओं के ऊपर तुम लोगों को पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तुम लोगों को थिएटर चाहिए, फिल्में चाहिए, नशा चाहिए, व्यभिचार चाहिए, तुम लोगों को सारी बातें चाहिए जो संसार के लोग कर रहे हैं। देखिए, टटोलिए अपने आप को, अपने अंदर झांक के देखिए क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो तुम लोग। चेक करके देखिए अपने आप को। सुधर जाओ, समझ जाओ। इस देह को छोड़ने से पहले, इस देह को, जो देह जो तुम्हारे पास ये देह है ना, मरने से पहले, इस देह को छोड़ने से पहले सुधर जाओ। बाइबल को पढ़ना शुरू कर दो, प्रार्थना करनी शुरू कर दो। परमेश्वर हमारा, प्रभु यीशु मसीह जो है, जो बुद्धि देकर तुम्हें समझ और ज्ञान देकर तुम्हें जो है सही रास्ते पर लेकर आएगा, राइट। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश होगी। होशे जो कह रहे हैं ना, सही कह रहे हैं। तुम लोग नाश की तरफ बढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास वो ज्ञान नहीं है जो सच्चा ज्ञान प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है बाइबल के वचनों के अनुसार, राइट। सुधर जाइए, समझ जाइए और कलीसिया के ऊपर तरस खाइए। ये कलीसिया तुम्हारा नहीं, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का है। यह मसीह की देह है जिसको तुम बिगाड़ रहे हो अपनी झूठी शिक्षा के साथ। पेट के सेवकों, ये लिखा ना वचन में, इनका ईश्वर पेट है। तुम लोगों का ईश्वर पेट है, यानी कि पैसा है, लालच है। और यीशु मसीह का वचन कहता है लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। तुम सब लोग मूर्ति पूजा में फंस चुके हो, समझो इस बात को, ठीक है। बस आज का संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च मेरे लिए, मैं आपके लिए इतना ही मैं दूंगा आज। और ये वचन प्लीज़ आप इन वचनों को, इस वीडियो को आप आगे शेयर करें, ताकि आपके शेयर के द्वारा, आपके इस शेयर के द्वारा आपको ब्लेसिंग मिले। क्योंकि ये वचन जब लोग सुनेंगे और लोगों के मन में ये बातें आएँ, पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदले, आपके मन को बदले, आपको ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा दे। मैं यही प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस वचन को सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर करिए और प्रभु की महिमा में, प्रभु के कार्य में अपने आप को जो है इन्वॉल्व करें। थैंक यू। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। फिर से एक और वीडियो के साथ मैं जल्दी आपके सामने आता हूँ। तब तक के सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।